धमतरी डीलक्स टीवी ने ठाना है शहर की हकीकत से जनता को रूबरू कराना है। धमतरी को स्वच्छ रखते हुए सुंदर बनाने की नागरिक धर्म की जिम्मेदारी रहेगी हमारी सार्थक मुहिम। पारदर्शीपूर्ण, जनहितकारी, भ्रष्टाचार से मुक्त प्रशासनिक व्यवस्था जनमानस को उपलब्ध कराने अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराने धमतरी डीलक्स टीवी समाचार रहेगा सदैव प्रतिबद्ध। भ्रष्टाचारियों की, राज माफियाओं की साज वास्तविकता की प्रमाणित काज सुधीर गुप्ता के साथ धमतरी डीलक्स टीवी बनेगी बेधड़क, बुलंद, बेखौफ आवाज। गंगरेल तटबंध के अंतिम छोर में उस वक्त सनसनी मच गई जब हजारों लाखों की संख्या में मछली मरे हुए उफले मिले। लगातार मछलियों की मरने का सिलसिला जारी है। ग्रामीण गड्ढे खोदकर मछलियों को ढक रहा है। अधिकारी इस मामले में तापमान का हवाला देकर अपनी पल्ला झाड़ रही है। दरअसल धमतरी जिले में कई महत्वपूर्ण नदी नाले आता है और कई लोगों को रोजगार भी देता रहा है। नदियां में विशेष रूप से मछली पालन अधिक होता है। यही नहीं, शासन का भी मत्स्य पालन योजना चल रहा है। योजना के अनुसार मछुआरे मछली पालन कर उन्नत की ओर जाना है। इस योजना के लाभ लेने के लिए राज्य के किसान अपने अपने क्षेत्रों में मछली पालन का कर रहा है। इस बीच धमतरी जिले के मछुआरे भी मछली पालन कर जीवन यापन कर रहे थे, तभी अचानक निराशाजनक खबर सामने दिखा। दरअसल गंगरेल बांध के अंतिम छोर फूटहा मोड़ा में केज कल्चर बनाया गया है, जहां मछली पालन किया जाता है। इस बीच मछुआरों को इन दिनों नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल केज कल्चर में लगातार मछली मरमर कर पानी के ऊपर आ रहा है। जाहिर है, मोटी लागत लगाकर पालन कर रहे किसान को यदि नुकसान हो तो चिंता होना लाजमी है। मछलियों की मरने का मुख्य कारण जल स्तर कम होना बताया जा रहा है। यही नहीं, वहां की वातावरण भी निरर्थक स्मेल में तब्दील हो गई है, जिनसे पर्यावरण में खराब असर पड़ रहा है। साथ ही वहां प्रवासी पक्षियों का आवागमन लगा रहता है। कहीं न कहीं इसका असर पक्षियों पर भी पड़ने का संभावना है। बताया जा रहा है, जल स्तर के नीचे जाने के कारण मछलियों को गहरा नहीं मिल रहा। गर्मी का टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ पानी जहरीला सा हो गया, जिनके वजह से अब तक कई टन मछली का मौत हो गया है। बदबू से बचने के लिए ग्रामीण व विभाग मरे मछलियों को गड्ढे खोदकर दफना रहा है। इन दिनों जिले में मछली पालन कर रहे लोगों को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बड़ी संख्या में मछलियों की मौत पर मछुआरे द्वारा इस मामले का शिकायत मत्स्य विभाग से भी किया है। अब तक विभाग द्वारा कोई उचित कार्यवाही नहीं हुआ है। कदाचित इसका शिकायत उच्च स्तर तक किया जा सकता है। आपको बता दें कि ये वही गंगरेल तटबंध के अंतिम छोर है, जहां ज्यादा की संख्या में मछली पाया जाता है। यही कारण है कि मछुआरों का ध्यान इस ओर रुख करता है और मछली पालन करता है। इस रोजगार को पाकर लोग खुश दिखते थे, लेकिन कुछ दिनों से नुकसान वाली खबर ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। वहीं मत्स्य अधिकारी ने इस मामले में पानी के कम होना और बढ़ती तापमान के चलते मछलियों की मौत होने की बात कही है। साथ ही प्रदूषण न फैले, जिनके लिए मछलियों को गड्ढे में दफनाया जा रहा है। इन दिनों जिले में मछली पालन कर रहे लोगों को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बड़ी संख्या में मछलियों की मौत पर मछुआरे द्वारा इस मामले का शिकायत मत्स्य विभाग से भी किया है। अब तक विभाग द्वारा कोई उचित कार्यवाही नहीं हुआ है। कदाचित इसका शिकायत उच्च स्तर तक किया जा सकता है। आपको बता दें कि ये वही गंगरेल तटबंध के अंतिम छोर है, जहां ज्यादा की संख्या में मछली पाया जाता है। यही कारण है कि मछुआरों का ध्यान इस ओर रुख करता है और मछली पालन करता है। इस रोजगार को पाकर लोग खुश दिखते थे, लेकिन कुछ दिनों से नुकसान वाली खबर ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। वहीं मत्स्य अधिकारी ने इस मामले में पानी के कम होना और बढ़ती तापमान के चलते मछलियों की मौत होने की बात कही है। साथ ही प्रदूषण न फैले, जिनके लिए मछलियों को गड्ढे में दफनाया जा रहा है। देखिए, खोटापुरा में जो मछलियाँ इतनी ज़्यादा तादाद में मॉर्टेलिटी हो रही है, उसका मेन कारण था कि बीच में क्लाइमेट थोड़ा-सा डाउन हो गया था और उस एरिया का पानी बहुत तेज़ी से घटता गया और कम होता गया, जिसके कारण पानी का लेवल और क्लाइमेट, इन दोनों की स्थिति के कारण ही मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा संख्या में हो गई है। और उस मॉर्टेलिटी से जितनी भी मछलियाँ मरी हैं, उससे प्रदूषण ना फैले, इसलिए वहाँ के जो भी हितग्राही हैं, वो उन मछलियों को एकत्रित करके गड्ढे खोद के वहाँ पे दबाए जा रहे, ताकि पॉल्यूशन ना हो और आबादी को कोई नुकसान ना हो। आज विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा ग्राम मुजगहिन, पचपेड़ी, करेली छोटी, भेलवाकुड़ा, भटगांव में पुलिस प्रशासन के सहयोग से अवैध रूप से चल रहे धर्मांतरण का कार्य को रोकने का कार्य किया गया है। उक्त कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन के कार्यों की जितनी सराहना की जाए कम है। मुजगहिन में श्री जामवंत देशमुख जी के नेतृत्व में शांतिपूर्ण तरीके से सभा चलाने वाले मुखिया जी को निर्देशित किया गया कि जो व्यक्ति जाति से हिंदू है, उन्हें कार्यक्रम में शामिल न किया जाए और यदि उनको शामिल करना है
तो उनका नियमानुसार धर्म परिवर्तन कर गिरजाघर में प्रार्थना करवाई जाए, उनका विधिवत बत्तीसवां करवाया जाए, तब ही वो ईसाई धर्म के अनुयायी कहलाएंगे। जाति से हिंदू होकर आरक्षण का लाभ और धर्म से ईसाई बनकर अल्पसंख्यक का लाभ लेकर शासन से छल करने का ढोंग न तो प्रशासन बर्दाश्त करेगा और न ही दबाव समूह। इसलिए अवैध मतांतरण पर पुलिस प्रशासन ने सूझबूझ के साथ कार्यवाही की। ग्राम पचपेड़ी में दुर्गा वाहिनी की बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अंधविश्वास फैलाने वाले चंगाइयों की सभा को बजरंग दल के साथ बंद करवाया। जिला के पदाधिकारियों संदीप अग्रवाल, दीपक सिंह ठाकुर, रामचंद्र देवांगन, डाकेश्वर साहू, गौरव जैन, चित्रेश, मन्नू, जतिन एवं विहिप के मार्गदर्शक श्री मोहन साहू जी ने जिला पुलिस अधीक्षक एवं उनके टीम को आभार व्यक्त किया एवं जितने भी प्रार्थना सभा जो रजिस्टर ऑफ सोसाइटी द्वारा पंजीकरण किया गया है उसके बायलॉज और दस्तावेजों की जांच के लिए निवेदन किया गया है एवं वहां आने वाले जाति से हिंदू और धर्म से मिशनरी लोगों की सूची बनाकर हिंदू धर्म में मिलने वाले पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों को जो भी वर्गवार सुविधाएं, छात्रवृत्ति एवं आरक्षण समाप्त करने की अपील की है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला धमतरी बहुत जल्द सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन के अधिकारियों से मिलकर छत्तीसगढ़ स्तर पर अवैध प्रार्थना सभाओं के पंजीकरण निरस्त करवाने हेतु आवश्यक पहल करेगा। रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।